तो चलो हम लोग आज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिए वो किताब है आर डी शर्मा की। आर डी शर्मा की यदि आपने लगाई हो, यदि आप जो है मैथ्स को अच्छा मानते हैं या आपको मैथ्स लगाना अच्छा लगता है तो आपने ज़रूर लगाई होगी। और आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर डी शर्मा के ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है उनमें से ये सारे उठाएं, ठीक है ना। सबसे आखिरी वाला जहाँ पे शायद से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रही, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। और आप में से भी कुछ होंगे जिन्हें अच्छा लगता होगा करना, सेम हमारी तरह। तो चलिए करते हैं। और रही बात बोर्ड की, आप क्लास 10वीं में हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं, और आप अपने आप को चैलेंज करिए। आपको आता हो ना आता हो एक दरकिनार करिए, क्योंकि इतना कुछ हाय तौबा जैसी चीज़ें इसमें है नहीं। बहुत ही सिंपल आसान, ठीक है ना, चीज़ें हैं। अगर आपको वही 3 आइडेंटिटी और वो थोड़े से चेंजेस करने आते हैं, थोड़ा बहुत अलजेब्रा का आता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। पहले हम उसके आगे क्या क्या इसमें अप्लाई हो सकता है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हैं। अब आप देखिए इन 8 में आप कितने कर पाते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज है ट्रिग्नोमेट्री का आपके बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड को ज़्यादा समय रह नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लें बोर्ड को लेकर के, इतना कुछ हाय तौबा जैसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है ना। बहुत ही आसान, वही जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं सेम एज इट इज़ वैसा ही आता है, बल्कि उससे आसान ही आता है। लेकिन हाँ, हल्की सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इतना तो आना ही होगा जितना अभी मैं लिख रहा हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये भी नहीं आती, आप इससे भी अगर नदारद हैं, तब तो फिर खैर आपके लिए ये वाला बोर्ड बना ही नहीं, है ना। तो आपको यही बोर्ड चाहिए, सीबीएसई बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब होता कुछ नहीं है, इसी में कभी इसको उधर भेज देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। यानी जहां भी अगर आपको दिख जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको भेज दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही इसको इधर उधर करके, भाई इतनी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो उसके लिए फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बगले झांकेंगे, उसमें समय जाएगा। उससे जितना समय आप वो बगले झांकने में लगाएंगे, उससे कम समय में ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक दो अलजेब्रिक कंडीशन या आइडेंटिटी देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब किसे नहीं आता ये? क्या यही नहीं होता? जरूरी ये नहीं कि आपको इधर से इधर का आता हो, जरूरी ये है कि आपको इधर से भी इधर का आता हो। अगर किसी जगह जो कि दिख रहा है, लगेगा एक जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो उसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि आप कितना अच्छा क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, सॉल्व करना एक अलग केस है। आप देख कितना अच्छा पा रहे हैं, क्या आप कंपेयर कर पाते हैं कि यहाँ पर a कौन है, b कौन है, c कौन है? वो जो कर लेगा वो समझो क्वेश्चंस कर लेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये भी आप सभी को पता होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसके बाद एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, उसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो मैथ्स है आपके सिलेबस में, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आपको जो है 6-7 से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये सारी आइडेंटिटी नहीं आती तो फिर चिंताजनक बात है, आप देखें, है ना। लेकिन अगर आपको ये आती है तो आप चिंता से बहुत दूर हैं, ठीक है ना, और सक्सेस के बहुत पास हैं। सक्सेस लाइफ का एक अचीवमेंट कह सकते हो कि आपका ये 10th लाइफ का एक अचीवमेंट ही है। फर्स्ट टाइम होता है हर बच्चे का, उसको भी ख्वाहिश रहती है कि वो भी देखे कि बोर्ड का पेपर कैसे होता है। एक अच्छी चीज़ है
क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है ना। हम लोग करते हैं यहाँ नीचे से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल 1, फाइंड थीटा। थीटा निकालना है और ये कंडीशन दी कि जो थीटा होगा ना वो 0 और 90 के बीच का होगा। ज़्यादा ज़्यादा यदि हो सकता है कुछ तो 90 हो सकता है। चलो करके देखते हैं। अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ साइन की पावर 4 है माइनस कॉस की पावर 4 है। तो हमने अभी तुमको एक आइडेंटिटी बताई, ठीक है ना, ध्यान से देखना। हम इसको साइन की पावर 4 को क्या ये नहीं लिख सकते, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम हम कॉस को नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल 1, ठीक है। आगे चलिए, अब ये पूरा नहीं लगता a है, ये नहीं लगता पूरा b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, फिर a माइनस बी इक्वल 1। बोलिए बोलिए, क्या आप बोल पा रहे हैं तो बोलिए। अब आगे चलते हैं। ये होता है 1, तो इससे कोई लेना देना खास है नहीं, 1 तो खत्म ही हो गया। बचा ये, अब क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मेरे कर देने से ऐसा कुछ है नहीं, आपको करना आना चाहिए। आप कितना हर स्टेप पे आकर के क्या सोचते हैं, वही मैथ्स, ठीक है भाई। यहाँ तो मैंने सोच लिया चलो कुछ नहीं लग रहा तो इसको ऐसे चेंज कर लें। जैसे ही चेंज किया तो पता चला रही है तो आइडेंटिटी लग रही, क्योंकि हमें आइडेंटिटी आती थी, आपको नहीं आती होगी तो आप यहीं रुक जाएंगे। आपको ये बदलना नहीं आता होगा तो आप यहीं रुक जाएंगे। हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे ना। इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो आप यहाँ रुक जाएंगे अगले स्टेप पे। अब इसके आगे क्या करना है तो भी आप रुक जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, जैसे आप सोचेंगे तो हम ये सोच रहे हैं क्योंकि हमें थीटा निकालना है, यहाँ साइन भी है कॉस भी है, या तो साइन कॉस बन जाए या तो कॉस साइन बन जाए, कुछ एक हो जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लें या तो कॉस को साइन में, जिसमें अच्छा लगे। साइन को अगर कॉस में चेंज करते हैं या कॉस को चलो साइन में चेंज करते हैं, तो साइन वाले को साइन ही लिखा। अभी बताया था क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बता दें ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा पहले एक था, अब 2 बन गए और बाहर माइनस था, तब तो बहुत ज़्यादा जरूरी था आपका ब्रैकेट लगाना। अक्सर इसी जगह गलती हो जाती है ब्रैकेट ना लगाने की वजह से। -1 प्लस साइन स्क्वायर, प्लस क्यों हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस माइनस प्लस इक्वल 1। ये 1 माइनस का है, उधर जाएगा तो 2 बनाएगा। ये दोनों सेम है तो 2 बार साइन स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। 2 ये अपॉन में जाकर के इसको 1 बनाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्योंकि स्क्वायर है, तुमको पता भी चलना चाहिए क्योंकि इस पावर 4 है तब तो 4 आने चाहिए। खैर 4 नहीं सही, क्योंकि सेम भी आ सकते हैं, तो 2 ही सही। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस √1 और √1 1 ही होता है, ये आ गया। अब एक बार साइन थीटा की वैल्यू +1 ले सकते हो। देखो ये उनके लिए है जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये है, केवल 1 भी लिख दोगे चलेगा, जिन्हें पता है उनके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से साइन की 2 वैल्यू आ गई। साइन थीटा इक्वल एक तो 1 लिया जाएगा और एक साइन थीटा क्या लिया जाएगा, -1। अब तुम बताओ, इधर साइन थीटा है उधर 1 है, तो इधर 1 साइन की किस वैल्यू पे आता है, तो तुम कहोगे 90 पे, नहीं आता है। और इधर साइन थीटा, तो साइन से साइन कंपेयर हुआ तो थीटा इक्वल क्या आ गया, 90। इधर अब इधर नहीं इसलिए कर पाओगे क्योंकि तुम्हें -1 पता ही नहीं कहाँ पर होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, हॉट्स में पता नहीं इसको क्यों डाला है, शायद आप ये 2 चीज़ें मिक्स हो गई जो कि अमूमन होती है। एक क्वेश्चन बिना अलजेब्रा के कैसे हो सकता है, ठीक है ना। जो है आपको आइडेंटिटी अलजेब्रा वाली आनी चाहिए। यदि आपको अभी तक नहीं भी आती थी तो आपके पास आज भी अपने आप को सुधारने का मौका है, आज कर लो, ठीक है ना, कर तो लो, लेकिन हो सकता है आपका आज का किया कल काम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है, आप अपने कल को
कैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन बनेगा वो कुछ आज करके ही। अब ये तो हो गया, हटाओ। अब इसकी बारी। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू, तो फाइंड करिए 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, सिमिलर सा लगेगा। यहाँ 2 sin थीटा है, यहाँ 3 cos थीटा है। उधर देखो, यहाँ 3 cos थीटा हो गया और 2 cos थीटा, 3 sin थीटा और 2 cos थीटा। मतलब sin थीटा है, sin थीटा है, cos थीटा है, cos थीटा है, प्लस का बना दिया माइनस, और जो 3 यहाँ था cos के साथ वो sin के साथ कर दिया, और जो sin के साथ 2 था उसको cos के साथ। काफ़ी सिमिलरिटी भरा क्वेश्चन है। खैर, हम लिखेंगे और तब जानेंगे कि ये किस ओर जा रहा है। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू, अब हमें नहीं आता कि इसमें करें तो करें क्या, क्योंकि जो हमने तीनों आइडेंटिटी पढ़ी उनमें कहीं भी ऐसे नहीं था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल समथिंग, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या साइन थीटा माइनस समथिंग। जितनी तीनों की तीनों थी वो स्क्वायर में ही थी। तो यहाँ से दिमाग में एक बात गई कि अगर इन्होंने हमें स्क्वायर में दिया होता ना तो हम कुछ कर पाते। स्क्वायर में नहीं दिया इसलिए समस्या, तो नहीं दिया तो हम कर लेंगे स्क्वायर। हमें स्क्वायर करना आता है, हम करते हैं इसका होल स्क्वायर, तो इधर का भी कर दो होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलना आता है। देखो, ये पूरा a है, ये पूरा b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा इक्वल 4 इक्वल 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो हम यहीं पर क्यों रुके आके, क्योंकि यहां हम कुछ कर नहीं सकते थे ना, तो हम यहां क्या करते, तो यहां रुके 2 का 2 से और 4 3 से, 4 3 12 आ गया, 12 साइन थीटा, या हम कहें तो मत करो मल्टीप्लाई। देखना, देखो जो अब हम ये करने जा रहे हैं वो हमें पहले से पता है, जो हम ये करने जा रहे हैं वो हमें पहले से पता है, या हमने प्रैक्टिस की है तो हमको दिख रहा है। हो सकता है आप एक लय में चलते चले जाओ, मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीख लें कि क्या करेंगे। हम इसको अभी एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लाइन ही क्यों लिख रहे हैं, हम ये लाइन ही क्यों लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमें लाना है ये, क्या लाना है, यहां लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब सुनना, मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। जरूरी नहीं है हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाओ, राइट से लेफ्ट देखना भी आना चाहिए। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं लिखा मिले तो तुम उसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहीं लिखा मिले तो तुम उसको लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। या इसको आपने ओपन किया तो ये आ गया, इसको आप बाइंड अप करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। इतना आपको दिखना चाहिए। बोलो, क्या तुम्हें ये सब दिख रहा है, क्या तुम्हें ये सब दिख रहा है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, मन ही मन में क्या करो, इसका करो होल स्क्वायर मन ही मन में। जब होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, यही है ना, माइनस यही पूरा डिट्टो। क्या कहा हमने, अरे चलो देखो लिख ही देते हैं, हो सकता है तुमको लग रहा हो इतना सारा मन में कैसे सोचेंगे। चलो इसको हमने एक बार को लिख ही दिया, 4 × 12 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4। चलो लिख दिया, ठीक। अब क्या है, अब देखो, अब हमें चाहिए साइन के साथ 3 और यहां पर साइन स्क्वायर के साथ 4 है, यानी स्क्वायर अगर हटेगा भी तो 2 साइन बनेगा। हमें बनाना है इसका स्क्वायर यानी 9 साइन स्क्वायर जैसा, तो यहां तो है नहीं, 9 तो कॉस के पास है और यहां कॉस के साथ 2 है, उसका स्क्वायर 4 आता है, तो यहां ये 4 साइन के पास है, उल्टा नहीं है तो देखना रिप्लेस,
इसको बना देते हैं कॉस, इसको बना देते हैं साइन। 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखते हैं एज इट इज इक्वल 4। ठीक, बोलिए अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 4। आ गई बात समझ में? अब तुम मैच करो जो जो चाहिए था। क्या तुम्हें 9 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है? दिख रहा है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, लेकिन समस्या आ गई माइनस की, तो क्या ऐसा कर सकते हैं इन सबको उधर भेज दें? कर क्या सकते हैं, हम कर रहे हैं तो हम ही करेंगे। इक्वल ये वाला लगा लिया हमने इधर, ठीक है। 4 और ये 4 तुम काट सकते हो ऐसे ही, ज्यादा है तो इस 4 को उधर भेजोगे तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही काट दिया। इधर बचा, इधर ये सारे लोगों को उधर भेज देते हैं, या इधर इस 9 को रोक लेते हैं, 9 रोक लिया, ठीक। बाकी ये और ये पूरा भेज देते हैं उधर। तो ये इधर ये माइनस का है, इधर आ करके हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आ करके हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का इधर आ करके हो जाएगा माइनस का 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अब उस बात को याद करें, देखना, इसको हम लिखेंगे 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उल्टा हो रहा है, जो यहां हमने ओपन किया था, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, ये देखो यहां 3 लोग होते हैं, 1 2 3, यहां भी 3 है, 1 2 3। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसलिए यहां प्लस है। ये ना किसी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब बस तुम्हें यहां a और b ढूंढने हैं, तो मैंने a के फॉर्म में लिख लिया। देखो 9 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया 3 साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 3 का भी स्क्वायर हो गया, साइन का भी हो गया, तो यही तो बनेगा। 2 का भी स्क्वायर हो गया, कॉस का भी हो गया, तो यही तो बनेगा। तो ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। क्या ये जो आगे का है इसको हम ब्रेक करें इसी की तरीके? तो क्या यही है, इसको ब्रेक लिख रहे हैं इसके जैसा, 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा करके चेक कर लो, चेक कर लो। 3 दूनी 6 दूनी 12 आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। यानी हमने इसको इस तरह का लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी बताया था ना, इसको बाइंड अप करके ये लिख सकते हैं। ऐसे इसको बाइंड अप करके क्या लिख सकते हो, इधर 9 है तो 9 इक्वल, इसको बाइंड अप करके लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो रूट इधर आएगा, प्लस माइनस का रूट 9 यानी प्लस माइनस का 3, यानी इसकी 2 वैल्यू आ गई। हमें यही तो चाहिए था। अच्छा सवाल था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हॉट्स में है तो ये आता नहीं है, पेपर में आता है, ठीक है, और इसलिए आपको भी आना चाहिए। कुछ नहीं किया था, एक बार को खोला है और एक बार को अरेंज किया है, और देखा क्या है, पकड़ने वाली चीज ये थी कि यहां 2 3 ये रिप्लेस हो गया, 3 2 और प्लस का माइनस बन गया। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सोचना पड़ेगा। और ये ऐसे इंस्टेंट करने वाले क्वेश्चन भी नहीं है कि आपने कभी करा हो, कभी जब 10th स्टार्ट ही हो तो आपको लगा हो कि ट्रिको जैसी भी कोई चीज़ होती है तो चलो कर लेते हैं, उसके बाद सीधे बोर्ड में दे रहे हो, गारंटी नहीं होगा। अभी नहीं होगा, अभी उसको बंद करो, नहीं होगा। यदि आपने पहले नहीं किया ट्रिको को या आपकी प्रैक्टिस नहीं, तो आपसे नहीं होगा। क्यों हम झूठ बोलें। अगला क्वेश्चन, ये दोनों हटा देते हैं। ये करना है, 2 ब्रैकेट है हमें दिखाई दे रहा है और इक्वल में कुछ समथिंग लिखा है, हमें ए बी यानी a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई करने आपको आते ही होंगे, यहीं से शुरू करते हैं। tan थीटा का मल्टीप्लाई 2 tan थीटा से,
फिर इसी tan थीटा का 1 से, फिर 2 का इससे, फिर इसी 2 का 1 से। 4 लोग आएंगे, मल्टीप्लाई शुरू। ध्यान से देखें, tan थीटा का तो आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा का 1 से तो tan थीटा, फिर 2 का कराएंगे तो 4 tan थीटा, फिर 2 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 2, और इक्वल में है a tan थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। इसको हटाते हैं, a tan थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। चलो अब देखो, इन क्वेश्चनों में करना क्या है, कंपेयर करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, राइट हैंड पे 2 लोग हैं केवल, एक ये और एक ये। उसमें भी tan थीटा वाला है एक पोर्शन और एक है sec स्क्वायर थीटा वाला। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 लोग हो गए, ठीक। तो देखो वो भी सेट हो जाएंगे, ये दोनों तो सॉल्व भी हो जाएंगे। 4 tan थीटा और ये अकेला tan थीटा, तो ये बन जाएंगे 5 tan थीटा। बोलिए, और ये एज इट इज रहेगा। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, हमारे पास tan तो है, हमारे पास sec स्क्वायर नहीं है। उसकी भी समस्या को दूर कर दें क्या? अरे b कहां से? बहुत ध्यान से देखना, हमें इधर tan स्क्वायर नहीं चाहिए, तो tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में चेंज करना जानते हैं। तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी है, केवल और केवल आइडेंटिटी। बाकी अब ब्रैकेट में क्यों लिखा है? 1 से 2 हो गए, तो सुरक्षा करने जरूरी। और इधर वाले क्यों ही लिख रहे हैं? ध्यान से, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2 इक्वल a। इधर वालों को तो आपको भी आती ही होगी गुस्सा, जब इधर का कोई काम नहीं है। 1 2 3 4 बार लिखा, 2 से 2 माइनस हो गया। अब जो बचा देखो, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, उसके साथ b, इसके साथ 2, यानी b ही 2 है, b बराबर 2 प्लस या प्लस, ठीक है, tan थीटा, उसके साथ a, इसके साथ 5, यानी a ही 5 है। तो a मल्टीप्लाई b मांग रहा है वो, तो कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 आता है आपको 10। कोई समस्या, कोई शक, कोई संदेह होना नहीं चाहिए, इससे सरल सवाल है नहीं। हॉट्स में डाला है इसको भी, ठीक है। कर लोगे तो फायदा होगा, इसलिए कर लो। नहीं करोगे तो कॉपी चेक करने वाले का फायदा होगा, उसकी कॉपियां थोड़ी जल्दी चेक होंगी, ठीक है ना। फायदा तो होना है किसी ना किसी का, या तो तुम अपना करा लो, कॉपी चेक करने वाले करा लो। चॉइसेस योर्स। नया क्वेश्चन, अंडर रूट में इतना सारा है, और यहाँ भी भाई ए बी वाली कहानी है। इस बार हम RHS वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है, कई बार लिखना पड़ता है। इधर वाले को देखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी हमने बताया ना, आपको अगर खोलना आता है तो आपको बाइंड अप करना भी आना चाहिए। यहाँ पर 1 2 और 3 लोग हैं। क्या तुम्हें वो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं? उसके पहले हम एक बात बता दें, तुमको अभी हमने बताया था cosec थीटा इक्वल क्या होता है? 1/sin थीटा। बताया नहीं बताया? नहीं बताया होगा। cosec थीटा इक्वल क्या होता है? 1/sin थीटा, ठीक। जरा इधर मल्टीप्लाई करा दो cosec थीटा में, cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल क्या? 1। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। अंडर रूट एक बड़ा सा लगेगा तो लगाया जाएगा, -4 लिखा है तो लिखा जाएगा, प्लस लगा है तो लगाया जाएगा, अंडर रूट लगा है तो लगाया जाएगा। अब 3 लोग हैं, तुम्हें ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि ये भी किसी न किसी का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि जब स्क्वायर होगा उसके ऊपर रूट लगा है तो वो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। फिर वो खुल करके जब यहाँ आएगा तो फिर से पक्का स्क्वायर बनता होगा, फिर से वो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा।
तभी, क्योंकि इधर वाले में कहीं रूट है नहीं, ऐसे कुछ काम, मतलब हम कहना चाहते हैं कि अगर रूट ऐसे है तो ये अंदर वाले सॉल्व ऑल हो करके ऐसे होल स्क्वायर बन जाएंगे, ये रूट भी हट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएगा। ऐसी कुछ कहानी तुम्हें तुम्हारे जहन में आ रही हो? जहन समझते हो? जहन नहीं समझते, कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री समझते हो? वो भी नहीं समझते। 8 3 लोग हैं तो पक्का 2 लोगों का स्क्वायर होगा। अब समझते जाना ये किसका स्क्वायर होगा। मैंने लिख दिया भाई, बिना देखे लिख दिया कि किसी का तो होगा, हमें नहीं पता किसका। हमें 8 के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनके बारे में, इनको हम देखना, इधर लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम? 16 को 4 और कॉसेक 4 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर हम लिख दें, कोई समस्या, कोई शक, कोई संदेह होना नहीं चाहिए। है तो उसे बनाए रखें। क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और क्या इसको, अब इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, क्या हम इसको ये अभी पीछे भी लिखा था, इसमें क्या है, ये ठीक है। अच्छा, ये ए स्क्वायर का काम कर रहा होगा, ये बी स्क्वायर का कर रहा होगा, और प्लस 2ab इधर लिख दिया इन्होंने। लेकिन क्या ये 2ab है? क्या ये 2ab है? तो 2 इंटू ए इंटू बी, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, 4 दूनी 8, ये इतना पोर्शन 8 तो है, तो ये क्या है? ये है कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल 1। बस यहाँ स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर लगा लो भाई, तब भी 1 का स्क्वायर यानी 1। तो कुल मिला के ये लिखा हो अदरवाइज ना लिखा हो तो कोई लेना कम देना नहीं है। तुमको लग रहा होगा ये सब हमें कैसे आएगा, यही तो सीखना है तुमको। बस ये सीखना था कि ये रूट है तो इस रूट के अंदर पक्का किसी का होल स्क्वायर बना होगा और तभी वो स्क्वायर भी हट गया होगा और ये रूट भी हट गया होगा। पहला ये सोचना सबसे पहले, और फिर अगले स्टेप में ये सोचना है कि किसका स्क्वायर बन सकता है। यहां तो इतना सारा अलग अलग लिखा है, तो ये 3 लोग किस में आते हैं? किसी के होल स्क्वायर को खोलने पे। उसमें हमें ये भी स्क्वायर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये भी स्क्वायर वाला पोर्शन दिख रहा है, और ये हमने बता, तो इसको हमने लिया कर चेक। जैसे चेक किया वो भी सेटिस्फाई किया, तो हम समझ गए कि यहां ए जो है वो ये है, केवल इतना, तो हमने लिख दिया ए, और जो बी है वो है ये, तो हमने उस बी को भी लिख दिया। बोलो कोई शक, कोई समस्या नहीं। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो वैसे ही वही वाली बात सिद्ध हो गई कि ये रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। क्या हम यहीं हटा लें? हम तो यहीं हटाएंगे, हम नहीं लिख रहे हैं दोबारा। तुम्हारे पास ये सहूलियत नहीं होगी जो हमारे पास है। क्या हम ये ब्रैकेट भी नहीं हटा सकते हैं? क्यों नहीं हटा सकते? आप सब हटा सकते हैं। हटा लिया। दोबारा 3 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, दोबारा ये किसी का होल स्क्वायर, ये भी किसी का होल स्क्वायर। देखना किसका होल स्क्वायर, इस बार ये इसका होल स्क्वायर। क्या हम इस पोर्शन को ऐसा नहीं लिख सकते? किसी का पूरे का स्क्वायर प्लस ये तो तुम्हें दिख ही रहा साइन थीटा का स्क्वायर। लेकिन ये कौन है? अगर ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, तो ये 2ab के लिए राजी है? राजी है? चेक कर लेते हैं। माइनस 2ab और है ये, तो -2 इंटू 2 कॉसेक थीटा और इंटू साइन थीटा। तो तुम कहोगे बिल्कुल है। ये तो 4 बन रहा है जो कि ये बन रहा है, बाकी ये लोग क्या बन रहे हैं? ये वापस से यही बन रहे हैं, अब स्क्वायर नहीं है। बोलो। तो एक बार फिर से बात सेट हो गई कि ये जो है क्या बन रहा है? ए कौन है? 2 कॉसेक थीटा, माइनस बी कौन है? साइन थीटा। इस बार माइनस का बन रहा है होल स्क्वायर, और जैसे ही होल स्क्वायर बना तो फिर ये रूट हट जाएगा और ये 2 भी हट जाएगा पावर वाला, और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, सब हट गया। और अब हम लिखेंगे बराबर वाला जो बराबर में इन्होंने दिया था, ए कॉसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा।
हमने कहा कॉसेक थीटा तुम्हारे पास है, हमारे पास भी है, इसके पास 2 है, इसके पास a है, तो a ही 2 है, a ही 2 है। हमने कहा तो मेरे पास साइन थीटा है, तुम्हारे पास भी साइन थीटा है, इसके पास प्लस का b है, इसके पास कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, तो b की वैल्यू हो गई -1। a और b आगे निकालना था हमको, a और b निकाल दिया हमने। कोई समस्या? ऐसे हैंडल करने सवाल। हैंडल समझते हो तुम? क्या तुमको हैंडल समझ आता है? नहीं आता है, चलो कुछ नहीं आता है तो अब हम लोग इसे भी रफ कर देंगे। सवाल दर सवाल हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। तुमको लग रहा होगा सवाल कम हो रहे हैं, लेकिन तुम अपने दिमाग से पूछो, उसमें दिमाग क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। कम नहीं हो रहा, दिमाग में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। हम लोग आधी मंजिल तय कर चुके हैं, 4 और बचे। फिर से 2 ब्रैकेट नहीं 3 ब्रैकेट। ओहो, अब देखो यहाँ गलती हो सकती है आपसे। आप कहेंगे हमें अभी आपने बताया कि 2 ब्रैकेट हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करा दो। करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, हो भी जाएगा और तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा 2 सेकंड सोच के मल्टीप्लाई कराओ तो थोड़ा फायदा करेगा। मन ही मन में हम इसको 1/sin, इसको 1/cos, इसको sin/cos, इसको cos/sin लिखें। देख तुम देखना, लिखने से फायदा है कि नुकसान? ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई कराने से नहीं होगा, उससे भी होगा। देखते तो उससे भी कर लेते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर में। अब अगर तुम्हें ये चेंज करना नहीं आता है तो तुमको क्लास चेंज करनी पड़ेगी। क्लास चेंज करना तो आता है, चेंज कर लो। 8वीं में चले जाओ तुम, तुम्हारे लिए नहीं बना है ये सब, तुम्हारे लिए। अब तुम कहोगे हमें एलसीएम लेना नहीं आता, हम सिखा देते हैं। साइन थीटा इंटू 1 यानी साइन थीटा ही रहेगा, इंटू नहीं कर रहे हैं, एलसीएम ऐसे लिया जाता। साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कट गया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कराओगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 से साइन थीटा बार में आएगा, उसका साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ब्रैकेट लगाना ना भूलें। सेम चीज यहां करें, कॉस थीटा आएगा, नीचे 1 लगा लें। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया एक बार में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 1 आया, -1 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कॉस थीटा आ जाए तो कॉस थीटा बार पढ़ना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कराओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच गया साइन थीटा, उसका मल्टीप्लाई साइन थीटा से हो गया तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बच गया कॉस थीटा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कॉस थीटा से हो गया तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती जो कि होती कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा? ब्रैकेट हमने हटा दिया। कब तक लेके चलेंगे? हम नहीं चलेंगे। क्या तुम्हें ये आइडेंटिटी नहीं आती? नहीं आती तो तुम क्लास छोड़ सकते हो, तुम जा सकते हो क्लास 8वीं में। अगर सेकेंड क्लास में भी एडमिशन हो जाए तो वहां भी ले सकते हो। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या वो ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से नहीं कट जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या वो ऊपर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से नहीं कट जाएगा? क्या 1 नहीं आ जाएगा इसका आंसर? प्रूव करना था क्या? नहीं, आंसर निकालना था, निकाल दिया। प्रूव करने को भी आएगा तो क्या तुम वो नहीं कर पाओगे? ये भी हो गया, एक रद्दी सवाल था। इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं थी। अच्छा, तुम कहीं ख्याल में ये तो नहीं सोच रहे हो कि आप तो जो है ब्रैकेट से सॉल्व करने वाले थे, तो ब्रैकेट से तो ये सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जाओ, अब ये वाला फिर से ए बी वाला आ गया, देख रहे हो ए बी वाले क्वेश्चन। अब यहां अगर तुमको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आती है तो विद इन सेकेंड का क्वेश्चन, विद इन सेकेंड। ये देखो, ये देखो, ये है a और क्यूब माइनस, कहोगे बी क्यूब तो है ही नहीं, a की 1 की पावर चाहे 1 लाख लिख दो, एक ही रहेगा। हम 3 लिखेंगे, कोई शक, कोई समस्या, कोई संदेह नहीं है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, प्लस ए बी यानी tan थीटा मल्टीप्लाई 1 tan थीटा अपॉन
tan थीटा माइनस 1 कट गया। ये जो ये बचा ना उसमें ये क्या है, ये है sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आनी चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री कहती है पहले आइडेंटिटी सीख करके आओ। बराबर वाले लोगों को लिख रहे हैं अब हम। यहां sec स्क्वायर थीटा है, इनके पास sec स्क्वायर थीटा है, इनके पास a है, इनके पास कोई नहीं, जिसके पास कोई नहीं उसके पास 1, यानी a बराबर 1। यहां tan थीटा है, यहां भी tan थीटा है, इनके पास b है, इनके पास 1, तो b भी आ गया 1। इन्होंने कहा a प्लस बी निकालो, हमें आता है प्लस करना, 2 आएगा। ब्रिलियंट आंसर। अगला सवाल जल्दी करना है, ये भी बेकार क्वेश्चन नहीं था, ये दाग था क्वेश्चन के नाम पे। दाग, दाग समझते हो? दाग नहीं समझते? दाग अच्छे हैं क्योंकि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लाना है। ये cos में दिया है, लाना साइन में है। सबसे पहले तो यही दिमाग घूमा, तुरंत मेरे दिमाग में आया चलो इसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर दिमाग रुक गया। इसको तो चेंज कर लोगे, इसको तो लिख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या करोगे? फिर रुक गया दिमाग। लेकिन दिमाग चला था तो हम एक बार लिखेंगे तो जरूर, एक बार लिखेंगे तो जरूर। हमने दिया लिख, हम नहीं रुके, लिख दिया। ये एक उधर जाकर के इससे माइनस होकर खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, इधर रह जाएगा केवल कॉस थीटा। यानी हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या हम ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, जिसकी वैल्यू निकालनी क्या हम उसको लिख लें? तो तुम कहोगे लिख लो। क्या हम साइन की पावर 4 थीटा इतनी बार से लिखा, तो तुम अब इतना तो जान ही गए होगे कि हम इसको ऐसे लिख लें। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो लिख नहीं सकते, लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख नहीं सकते, तुम लिख कॉस थीटा, लिख दो और स्क्वायर पहले से लगा है। और तुमको क्या कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं पता? 1 आंसर है इसका 1। 2-3 क्वेश्चनों का आंसर 1 ही आया। तुम ज्यादातर देखना आंसर 1 ही आता है। जब तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए दिमाग में भी कुछ ना रह गया हो और कलम में भी स्याही ना रह गई हो और समय भी ना रह गया हो, तो अपने आंसर में लास्ट में 1 लिख देना, सही माना जाएगा। ये कर लेते हैं। चलो यहां क्या हो रहा है, तो यहां पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सरल क्वेश्चन, इसीलिए इसको सबसे आखिरी में कर रहे हैं। सरल क्वेश्चंस को आखिरी में करते हैं। क्या तुम भी यही करते, क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर 1 पे काम? इसके बाद हम कहते कि भाई ये साइन के लोग, ये साइन के लोग, इन्हें क्यों नहीं साइन का किया? तो हमें आता है साइन में करना, कर दिया। बोलो बोलो, तुम नहीं बोलोगे। साइन स्क्वायर थीटा लोगों को इधर लाए, इसके पास पहले साइन स्क्वायर थीटा था, एक और साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या ये 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएंगे? बोलो, इनको ऐसे ही लिख दो, एक को इधर लाओगे तो ये +1 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये किसी का स्क्वायर है, ये 2 नहीं, केवल इतना। फिर ये उन्हीं में जैसे नहीं होता ऐसे, अरे इसी को ऐसे लिख लो यार, लो समस्या में आ जाते हो। जहां जहां एक्स है वहां देखो साइन थीटा जैसा लिखा है, महसूस करो। एक्स स्क्वायर था फिर एक्स रह गया, साइन स्क्वायर था फिर साइन रह गया, फिर बिना साइन का है, क्वाड्रेटिक बन गई भाई, क्वाड्रेटिक बन गई। 2 का और 1 का होगा मल्टीप्लाई, फिर उसके होंगे फैक्टर, और ऐसे फैक्टर की प्लस करके 3 आए तो 2 1 कम 2, 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3, यानी इनको लिख दो ऐसे ही जैसा ही लिखे, माइनस छोड़ो लंबी जगह, इन्हें लिख दो जैसा ही लिखे हैं, और यहां लिखेंगे आप 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा या 1 साइन थीटा, ब्रैकेट को दें खोल तो आएगा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 बराबर 0। 1 2 3 4 लोग हो गए, 2 2 में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन लिया आया, 2 साइन थीटा कॉमन बचा, साइन थीटा माइनस 1, माइनस लगा के जगह छोड़ करके जो यहां लिखा है वो यहां लिख देते हैं, बराबर में 0। यहां साइन थीटा था, यहां भी साइन थीटा, कुछ कॉमन नहीं लिया यानी 1 लिया, दोनों में साइन थीटा -1 कॉमन हो गया, और यहां बचा 2 साइन थीटा
-1 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 करते हैं, एक बार इसको बराबर 0 करते हैं, तो साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो अब तुम बताओ यहां पर किसकी वैल्यू ये होती है, तो तुम कहोगे 90 की। बोलो, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90। और यहां से जब बनाओगे तो 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1। भाई जब इसको हटा दोगे ये बराबर 0 तो 1 उधर जाएगा ना, 2 अपॉन में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो तुम कहोगे साइन 30 की। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया 30। एक ही आंसर हो गया, थीटा ही पूछा था। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन पहले से आते होंगे, खराब उम्मीद थी, आपको ये सवाल नहीं आते होंगे। 8 में अगर 1-2 कर लिए तो, क्योंकि आपको मैथ्स नहीं लेनी 11th में, तो आपके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपको मैथ्स 11th में लेनी थी और 8 में आप यदि नहीं कर पाए हैं 8, तो फिर ये आपके लिए शर्म की बात है। ट्राई करें, फिर से हम दूसरे क्वेश्चन लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस कराने का हमारा इरादा है, और हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सिखाने का है, ताकि आपके बोर्ड्स में नंबर एक आधा बढ़ जाए, ठीक है ना। एक आधा नहीं,